हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 10 तक हमने कवर कर लिया था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। आज पार्ट 11 है। ठीक है, तो पार्ट 11 देखेंगे और आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कंसेप्ट डिस्कशन नहीं होगा। हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितना फ्लुएंट हो चुके हैं जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो एज ऑलवेज मैं पार्ट का नाम लिख देता हूं। आज पार्ट 11 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन, चेक वेदर x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 5x माइनस 7। तो मुझे ये चेक करना है कि x माइनस 3 क्या इस पोलिनोमियल का, ये जो एक एक्सप्रेशन है, क्या इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये वाला एक फैक्टर है, ठीक है, तो फिर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, p ऑफ a होगा। ठीक है, और अगर फैक्टर नहीं है मतलब रिमाइंडर थ्योरम, अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो तब भी मैं p ऑफ a ही निकालूंगा। और मैंने आप सबको बताया था कि मान लो जैसे ये p ऑफ x है, तो अगर मैं p ऑफ a निकालता हूं तो क्या निकलेगा, जो बचा हुआ है वो चीज निकलेगा, यानी रिमाइंडर निकलेगा। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो डिविजिबल है और 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। गॉट इट। तो हम लोग देखते हैं, p ऑफ a निकालते हैं, यानी p ऑफ 3 निकालेंगे हम लोग। तो क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 क्यूब कितना है 27 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 9 है ना, 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 9 27 प्लस, अरे यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था, मैंने x से लिख दिया, इंटू 3 15 माइनस 7। तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी हमने जो p ऑफ a निकाला या p ऑफ 3 निकाला टू बी प्रिसाइज, वो 0 नहीं आ रहा है, यानी रिमाइंडर नॉन जीरो है। तो रिमाइंडर अगर नॉन जीरो है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3 है ना, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 3, ये इस क्यूबिक इक्वेशन को, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं करता, पूरा डिवाइड नहीं करता, इसलिए रिमाइंडर नॉन जीरो आया है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नॉन जीरो है तो लिखेंगे हम लोग इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर x माइनस 1 is a factor of x square minus 5x plus 6। ठीक है, if not find the remainder। बेसिकली ये बोलना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन में ऐसा कि if not find the remainder, क्योंकि हम लोग पहले रिमाइंडर ही निकालते हैं, और रिमाइंडर से ही मुझे ये पता चलता है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, या फैक्टर है या नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे फैक्टर है या नहीं है, यस या नो, यस नो ये पहले पता चल जाता है और बाद में हम लोग रिमाइंडर पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगेन मुझे क्या करना है कि ये वाला तो हो गया p ऑफ x, तो मुझे रिमाइंडर निकाल के चेक करना है। ठीक है, मुझे रिमाइंडर निकाल के चेक करना है, और रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1। तो निकालते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में निकालते हैं। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना हो गया, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, नॉन जीरो है, इट इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, इट इज नॉट ए फैक्टर। और रिमाइंडर आया कितना, यही है रिमाइंडर भाई, यही है रिमाइंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ
ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मतलब जैसे हमने शायद हमने 8th या 9th सेशन में, मुझे जहां तक याद है हमने जैसा किया था उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 9th और 10th में। ओके, तो इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x minus 1, then remainder is minus 1, ठीक है, and if it is divided by x plus 2, क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं, ठीक है, -1 इसको करते हैं +5, ठीक है, 5, then remainder is -1, ठीक है। find the remainder if p of x is divided by x minus 1 into x plus 2, ठीक है। तो किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। उससे पहले के दो एक्सप्रेशन एज सच कुछ काम के लिए नहीं है, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप के लिए था, तो मैंने बताया था सेशन 9 में, आप देख सकते हो। इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्यू ऑफ एक्स, सॉरी क्वोशंट कितना आएगा, क्यू ऑफ एक्स आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस आर ऑफ एक्स आएगा। ओके, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आर ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप बता पाओगे ना कि ए एक्स प्लस बी होगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है। तो आर ऑफ एक्स या तो लीनियर होगा या कांस्टेंट टर्म होगा। तो मैंने ए एक्स प्लस बी लिख लिया, अगर लीनियर हुआ तो ए का वैल्यू रहेगा कुछ ना कुछ, अगर कांस्टेंट टर्म हुआ तो ए 0 बन जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, मुझे पता है पी ऑफ 1 कितना है, पी ऑफ 1 कितना है, 5 है। ओके, और यहां पे देखो x प्लस 2 है, मैंने ये चीज समझाया था आपको, ओके, कि x प्लस 2 है और मुझे हमेशा x माइनस a के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला जो है ना, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो है, इसको हम लोग x माइनस a के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, x माइनस माइनस ऑफ 2 है ना, x माइनस माइनस 2, राइट, ऐसे लिखेंगे। तो p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे जो कि -1 आना चाहिए, और p ऑफ -1 निकालेंगे जो कि 5 आना चाहिए, ठीक है। तो p ऑफ 1 निकालते हैं, p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 अगर डालेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। बस यहां पे क्या बचेगा, a प्लस बी विच इज इक्वल टू p ऑफ 1 है क्या, p ऑफ 1 है क्या, 5। ओके, और अगर मैं p ऑफ -2 निकालूं, तो क्या होगा, -2a प्लस बी है ना, -2a प्लस बी, और p ऑफ -2 है क्या, -1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b उड़ जाएगा, है ना, b तो कट हो जाएगा, a माइनस माइनस ट्वाइस है तो थ्राइस से आ जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 2 आएगा। अगर a का वैल्यू 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि a प्लस बी 5 आता है तो b 3 आएगा, ठीक है। b अगर 3 आ रहा है तो ये वाला जो इक्वेशन था हमारे पास, ये क्या बनेगा, ट्वाइस एक्स प्लस, अरे b नहीं सॉरी, ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो अगर मैं पोलिनोमियल p ऑफ x को अगर मैं x माइनस 1 x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आने वाला है ट्वाइस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा आज का सेशन और समझ में भी आया होगा। तो खत्म करते हैं आज यही तक, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, यानी कि सेशन नंबर 12 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।